गांव वाले हक्के बक्के खड़े थे। कालिया ने हिम्मत जुटाई और बक्सा पूरी तरह खोला, लेकिन जो निकला उसने सबको हैरान कर दिया। बक्से के अंदर गहने या पैसे नहीं थे, बल्कि एक पुरानी डायरी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, अरे ये तो उसी डायरी जैसी लगती है जो हमारे पुराने प्रधान जी के पास थी, लेकिन सालों पहले गायब हो गई थी। डायरी खोलते ही पन्ने पर लिखा था, जिसे ये गोलगप्पों का रहस्य मिलेगा वही इस गांव का असली रखवाला बनेगा। लोग समझे नहीं, लेकिन चिंटू बोला, असल में इन गोलगप्पों में मैंने कोई झरिया जादू नहीं डाला। इसमें मैंने डाला है खट्टा मीठा इमली का रस और गुप्त मसाला, जिससे इंसान की सारी टेंशन और गुस्सा बाहर निकल जाता है। इसीलिए सब हंसने लगते हैं, नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। गांव के लोग दंग रह गए। मतलब ये गोलगप्पे सिर्फ मजाक नहीं थे, ये तो खुशी बांटने का जरिया थे। धीरे धीरे गांव में ये ठेला सबसे मशहूर हो गया। अब रोज लोग आते, कोई उदास हो, कोई परेशान हो, और बस 7 गोलगप्पे खाते ही उसका मूड ठीक हो जाता। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन गांव का हर इंसान बिना लालच और झगड़े के ये गोलगप्पे खाएगा, उसी दिन असली इनाम प्रकट होगा। गांव वालों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात सब मिलकर ये गोलगप्पे खाएंगे। और जब उस रात पूरा गांव एक साथ ठेले के पास इकट्ठा हुआ, चांदनी में सबने 7-7 गोलगप्पे खाए। अचानक ठेले के नीचे से जमीन हिली और सबके सामने जमीन से निकल आई एक बड़ी लोहे की संदूक। संदूक खोली गई और उसके अंदर थे पुराने जमाने के सोने चांदी के सिक्के, जो गांव के बुजुर्गों ने कभी आक्रमण से बचाने के लिए छिपाए थे। गांव में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सबको समझ आया कि असली रहस्य सिर्फ गोलगप्पों का नहीं था, बल्कि मिलजुल कर खुश रहने का था। और चिंटू, वो तो रातों रात हीरो बन गया। अब लोग उसे गोलगप्पा वाला चिंटू नहीं, बल्कि गांव का मुस्कान बांटने वाला कहते थे।